हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं द अरेबियन नाइट्स, द 1000 नाइट्स एंड नाइट, अल्फ लैला व लैला, वॉल्यूम 1 का एपिसोड 28, नाई की अपने पहले भाई की कहानी। इस कहानी में आपको हंसी भी मिलेगी, दुख भी मिलेगा और जिंदगी के वो मोड़ दिखेंगे जहां इंसान की मोहब्बत, उसकी मासूमियत और दूसरों की चालाकियां आपस में टकराती हैं। यह सिर्फ एक साधारण दास्तान नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो आपको उस दौर में ले जाएगा जहां हर किरदार की हर बात में छुपा होता है एक सबक। तो आइए, बिना वक्त गवाए डूबते हैं इस जादुई और रहस्यमयी दास्तान में, नाई की अपने पहले भाई की कहानी। तो सुनिए। ए अमीरुल मोमिनीन, जान लीजिए कि मेरा पहला भाई अल-बकबुक, जिसे लोग बकबकिया कहते थे, एक कुबड़ा था। उसने बगदाद में दर्जी का काम शुरू किया। वो अपने लिए एक दुकान किराए पर लेकर उसमें बैठता और कपड़े सिया करता। वो दुकान एक अमीर आदमी के मकान के नीचे थी और मकान के तले में एक आटा चक्की भी चलती थी। एक दिन की बात है, मेरा भाई अपनी दुकान में बैठा कपड़े सी रहा था। अचानक उसने ऊपर नजर उठाई तो देखा उसके मकान मालिक के घर की बालकनी में एक हसीन औरत खड़ी थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे आसमान पर पूरा चांद निकल आया हो। वो राह चलते लोगों को देख रही थी। मेरे भाई ने जैसे ही उसे देखा, उसका दिल धड़क उठा। उसकी आंखें उसी पर टिक गईं और देखते देखते उसका दिल उसी पर आ गया। वो दिन भर उसकी तरफ देखता ही रह गया, कपड़े सीना भूल गया। शाम ढल गई लेकिन उसकी निगाहें बस उस हसीना पर जमी रहीं। अगले दिन फिर वही हाल। वो दुकान खोले बैठा था, कपड़े सिलने की कोशिश करता, लेकिन हर टांके के बाद उसकी नजर ऊपर चली जाती और हर बार वही रूप, वही हुस्न उसे दीवाना कर देता। तीसरे दिन तो कमाल हो गया। जब वो उसी तरह उसे देख रहा था तो उस औरत की भी नजर उस पर पड़ी। उसने महसूस कर लिया कि ये दर्जी उस पर आशिक हो चुका है और फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी। एक खिलखिलाहट उसके चेहरे पर आई। मेरा भाई हैरान था, दिल की धड़कन तेज हो गई और वो भी हौले से मुस्कुरा दिया। उस औरत ने फिर पर्दे खींच दिए और गायब हो गई। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी दासी नीचे आई। उसके हाथ में एक रेशमी लाल कपड़े का टुकड़ा था जिस पर फूल बने थे। दासी ने मेरे भाई से कहा, मेरी मालकिन तुम्हें सलाम कहती हैं। वो चाहती हैं कि तुम अपने हुनर से इस कपड़े का एक खूबसूरत कुर्ता कमीज बना दो, लेकिन काम इतना नफासत से करना कि वो तुम्हारे हुनर की मिसाल बन जाए। भाई के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। उसने आदाब बजाते हुए कहा, सुन लिया और मान लिया। हुक्म है तो उसी दिन काम पूरा कर दूंगा। उसने उसी वक्त बैठकर कपड़े को काटा और बड़ी लगन से एक शानदार कुर्ता सी दिया। अगली सुबह दासी फिर आई। इस बार उसके हाथ में पीले रंग का चमचमाता साटन था। वो बोली, मेरी मालकिन तुम्हें सलाम कहती हैं। उन्होंने रात भर नींद नहीं की। उनका दिल तुम्हारी याद में ही उलझा रहा। अब वो चाहती हैं कि तुम इस कपड़े से उनके लिए 2 जोड़ी पतलून सलवार सी दो, और वो भी आज ही। भाई ने झुककर जवाब दिया, हुक्म बजा लाया। मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत सलाम कहना। मैं तो उनका गुलाम हूं, उनका हुक्म ही मेरा काम है। और फिर उसने मेहनत से सिलाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में वही औरत फिर बालकनी पर आकर बैठ गई। कभी वो झुकाकर अपनी नजरें नीचे कर लेती, कभी हल्की मुस्कान दे देती। मेरा भाई तो जैसे आसमान पर उड़ रहा था। उसे यकीन हो चला था कि अब वो इस औरत का दिल जीत चुका है। जब तक उसने वो दोनों सलवारें पूरी नहीं कर ली, वो औरत बालकनी पर से हटी ही नहीं। जैसे ही काम पूरा हुआ, दासी आई, उसने कपड़े लिए और चली गई।
रात को मेरा भाई बेचैनी से तड़पता रहा, करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं आई। बस वही चेहरा, वही मुस्कान उसकी आंखों में घूमती रही। सुबह हुई तो वो फिर अपनी दुकान पर आ बैठा। तभी वो दासी आई और बोली, मेरे मालिक तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनते ही भाई का दिल कांप उठा। उसके चेहरे पर डर उतर आया। उसने सोचा, हे भगवान, कहीं उन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया? कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? दासी ने उसकी हालत देखी तो मुस्कुराई और बोली, घबराओ मत, कोई बुरा नहीं होने वाला। तुम्हारे लिए तो सिर्फ भलाई है। मेरी मालकिन चाहती हैं कि तुम हमारे मालिक से भी मिल लो। यह सुनते ही मेरे भाई की जान में जान आई। उसका चेहरा खिल उठा। वो खुशी खुशी दासी के साथ चल पड़ा। जब वो मकान मालिक के सामने पहुंचा तो जमीन को चूमकर सलाम किया। मकान मालिक ने भी प्यार से सलाम का जवाब दिया और उसे एक बड़ा सा कपड़े का थान दिया। उसने कहा, मुझे इससे कुछ कमीजें बना दो और कोशिश करना कि काम बेहद उम्दा हो। मेरा भाई झुककर बोला, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर है। सुन लिया और मान लिया। तो यूं हुआ कि मेरा भाई तुरंत काम पर लग गया। उसने बिना कुछ खाए पिए सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम किया। कपड़ा काटा, माप लिया, सिलाई की और रात के खाने तक उसने 20 कुर्ते तैयार कर दिए। घर का मालिक बहुत खुश हुआ और बोला, वाह दर्जी, तूने तो कमाल कर दिया। बताओ, इनका मेहनताना कितना लूंगा? मेरा भाई झुककर बोला, मालिक 20 दिरहम। यह सुनते ही उस आदमी ने अपनी दासी को पुकारा और कहा, जाओ 20 दिरहम लेकर आओ। दासी पैसे लाने ही वाली थी कि उसी वक्त उस औरत ने पर्दे के पीछे से इशारा किया, कुछ मत लेना। मेरा भाई उस इशारे को समझ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, खुदा की कसम, मैं आपसे कोई मजदूरी नहीं लूंगा। उसने अपनी सिलाई की सुइयां और औजार समेटे और सीधा अपनी दुकान लौट आया। जबकि हालत ये थी कि उसके पास खाने के लिए 1 दिरहम भी नहीं था। लेकिन मोहब्बत का जुनून कुछ और ही होता है। उसने ठान लिया कि अब वो बस उन्हीं के लिए काम करेगा। 3 दिनों तक वो केवल थोड़ा सा सूखा रोटी का टुकड़ा खाता और थोड़ा पानी पीकर काम करता रहा। तीसरे दिन दासी फिर आई और बोली, दर्जी, काम कहां तक पहुंचा? भाई ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, सब पूरा हो गया है। वो सारी कमीजें लेकर सीधे उस अमीर आदमी के पास पहुंचा। आदमी फिर उसे मेहनताना देना चाहता था, लेकिन भाई ने सिर झुकाकर कहा, नहीं मालिक, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। असल में उसे डर था कि कहीं उस हसीना का इशारा कुछ और न हो, और यही सोचकर उसने फिर पैसे लेने से इनकार कर दिया। उस रात भूख से उसकी जान हलक में अटकी रही। करवटें बदलते बदलते पूरी रात गुजरी, लेकिन आंखों में नींद न आई। पर उसे क्या पता था कि वो औरत सब कुछ अपने शौहर को बता चुकी थी, और दोनों मिलकर उसका मजाक उड़ाने और उसे मुफ्त का दर्जी बनाने का इरादा कर चुके थे। अगली सुबह दासी फिर आई और बोली, आओ दर्जी, मेरे मालिक तुम्हें बुला रहे हैं। भाई चला गया। आदमी ने उसे देखते ही कहा, मुझे 5 लंबे बाजुओं वाले जामे चाहिए, काट छांट कर अच्छा सा बना देना। भाई ने झुककर कहा, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर है। वो कपड़े लेकर दुकान पहुंचा और बड़ी मेहनत से उन्हें सी दिया। जब काम पूरा हुआ तो फिर उन लोगों के घर पहुंचा। मालिक ने उसके हुनर की खूब तारीफ की और चांदी से भरी एक थैली उसकी तरफ बढ़ाई। भाई का हाथ आगे बढ़ ही रहा था कि पीछे से वही औरत खिड़की से इशारा कर गई, कुछ मत लेना। भाई ने तुरंत हाथ खींच लिया और बोला, मालिक, कोई जल्दी नहीं है, वक्त आने पर हिसाब हो जाएगा।
वो वहां से बाहर आया तो उसकी हालत गधे से भी बदतर थी। कंधे झुके हुए, चेहरा उदास। सच कहूं तो 5 चीजें एक साथ उस पर टूटी हुई थीं: इश्क, गरीबी, भूख, नंगापन और मेहनत का बोझ। फिर भी दिल में एक उम्मीद बाकी थी, शायद कभी वो औरत उसे अपना लेगी। जब उसने उनके लिए हर काम पूरा कर दिया तो उन्होंने उस पर एक और चाल चली। उन्होंने अपने घर की दासी का निकाह मेरे भाई से कर दिया। भाई का दिल खिल उठा। उसने सोचा, अब तो मेरी जिंदगी संवर गई। लेकिन निकाह की रात जब वो दासी के पास जाने ही वाला था तो उन्होंने कहा, आज की रात तुम चक्की में ही सो जाओ, कल सब ठीक हो जाएगा। भाई ने सोचा, शायद इसमें कोई भलाई छिपी हो, और मान गया। वो अकेला चक्की में जाकर लेट गया। पर असल में उस घर के मालिक ने चक्की वाले को पहले ही हुक्म दे रखा था, आज रात दर्जी को बैल बना देना और उससे चक्की चलवाना। आधी रात का वक्त था। चक्की वाला अंदर आया, हाथ में रस्सी लिए हुए। उसने कहा, हमारा बैल तो अब निकम्मा हो गया है, न काम करता है न चलता है। लेकिन हमारे पास बहुत अनाज पड़ा है जिसे सुबह तक पीसना ही होगा। अब चाहे जैसे भी हो, मैं आज रात तुझे ही बैल बना दूंगा। इतना कहकर उसने भाई की गर्दन में रस्सी डाल दी और बोला, चलो बैल, चक्की के चारों तरफ घूमना शुरू कर। फिर उसने कोड़ा उठाया और पीठ और पाव पर बरसाने लगा। भाई की हालत खराब हो गई। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, आह, खुदा के लिए रहम करो। लेकिन वहां सुनने वाला कोई न था। पूरी रात उसे चक्की के चारों ओर घूम घूम कर गेहूं पीसना पड़ा। सुबह होने से पहले ही घर का मालिक भी आया। उसने देखा कि मेरा भाई रस्सी से बंधा है और चक्की वाला उसे बैल की तरह पीट रहा है। लेकिन वो कुछ बोले बिना वहां से चला गया। सुबह सुबह चक्की वाला भी अपने घर लौट गया। भाई अब तक रस्सी से बंधा पड़ा था, आधा मरा हुआ। थोड़ी देर बाद दासी आई। उसने रस्सी खोली और दुखी आवाज में बोली, हाय, मुझे और मेरी मालकिन को बहुत अफसोस है। जो तुम्हारे साथ हुआ उसे हमने भी दिल से सहा है। मेरा भाई इतना पिट चुका था, इतनी बार चक्की के चारों ओर घुमाया गया था कि उसके होंठ सूज गए थे, आवाज जैसे गले में अटक गई हो। वो बोलने की ताकत भी खो चुका था। बस थकान और मार ने उसकी जुबान छीन ली थी। किसी तरह वो घिसकता हुआ अपने कमरे तक पहुंचा। तभी वही मौलवी आया जिसने उसका निकाह पढ़वाया था। वो हंसते हुए बोला, अरे भाई, अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे, निकाह मुबारक हो। तुम्हारा चेहरा तो बता रहा है कि रात भर बड़े मस्त रंगरलियां चली हैं। गले लगना, चूमना, सुहागरात की खुशियां। भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कराहते हुए जवाब दिया, खुदा उस झूठे को चैन न दे। तू 1000 बार बीवी के धोखों का शिकार हो। अल्लाह की कसम, मैंने पूरी रात औरत के पास नहीं बिताई, बल्कि बैल की जगह चक्की के चारों ओर घूमता रहा और मार खाता रहा। मौलवी हैरान होकर बोला, क्या ऐसा हुआ? तो मुझे पूरा किस्सा सुना। भाई ने सब कुछ रो रो कर बयां किया। मौलवी ने सिर हिलाते हुए कहा, तेरा सितारा उसके सितारे से नहीं मिलता, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं फिर से निकाह का करार बदल दूं। हां, मगर संभल कर रहना, कहीं औरतें तुझे कोई नया धोखा न दे दें। भाई ने थकी हुई आवाज में कहा, देखो, अगर कोई और उपाय है तो बताओ। मौलवी चला गया। भाई फिर अपनी दुकान पर आ बैठा। उसके पेट में भूख थी, आंखों में नींद की कमी थी और दिल में मोहब्बत का जुनून। वो बस इस आस में बैठा रहा कि शायद कोई कपड़ा लाए और मेहनत का काम मिल जाए। थोड़ी देर बाद वही दासी आई और बोली,
मेरी मालकिन तुमसे बात करना चाहती हैं। भाई ने उसे हाथ से रोक दिया और थकी आवाज में कहा, जाओ लड़की, अब तुम्हारी मालकिन से मेरा कोई नाता नहीं रहा, अब और कोई रिश्ता नहीं। दासी ने जाकर अपनी मालकिन को सब बताया। तभी उस औरत ने खुद खिड़की से सिर बाहर निकाला। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते रोते कहा, क्यों मेरे महबूब, क्यों अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा? भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर कसम खाकर कहा, खुदा की कसम, जो कुछ तेरे साथ चक्की में हुआ वो मेरी मर्जी से नहीं हुआ। मैं बेगुनाह हूं, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। भाई ने जब उसकी मासूमियत भरी आंखें देखीं, उसके आंसुओं में वो चेहरा नहाया हुआ देखा और उसकी मधुर आवाज सुनी तो उसका दिल फिर पिघल गया। उसकी सारी तकलीफें जैसे पल भर में मिट गईं। उसने उस औरत को सलाम किया और मुस्कुराकर बातें करने लगा। फिर दुकान पर बैठकर सिलाई करने लगा। शाम ढलते ही दासी फिर आई और बोली, मेरी मालकिन तुम्हें सलाम कहती हैं। आज उनके शौहर रात को अपने दोस्तों के घर पर रुकने वाले हैं। जब वो निकल जाएंगे तो तुम घर आ जाना। मेरी मालकिन ने कहा है कि रात भर उनके साथ मोहब्बत और खुशियों में डूबे रहना। पर सच्चाई ये थी कि उसके शौहर ने अपनी बीवी से पूछा था, हम दर्जी को तुझसे कैसे दूर करें? और उस औरत ने जवाब दिया था, उसे एक और चाल में फंसाना। मैं ऐसा तमाशा बनाऊंगी कि पूरे शहर में हंसी का पात्र बने। भाई को औरतों की इन चालों का क्या पता। उसे लगा अब किस्मत मुस्कुरा रही है। शाम ढली, अंधेरा हुआ और दासी उसे ले आई। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, औरत ने मुस्कुराकर कहा, खुदा की कसम, मैं तो तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी। भाई के दिल में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसने बेसब्री से कहा, खुदा की कसम, मुझे तुरंत चूम लो, फिर और कुछ देना। लेकिन उसके ये शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि उसी वक्त पास वाले कमरे से उसका शौहर बाहर निकल आया। उसने भाई को पकड़ लिया और गरजकर बोला, खुदा की कसम, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज तुझे शहर के कोतवाल के हवाले करूंगा। वो तुझे ऐसी सजा देगा कि सबको सबक मिल जाएगा। भाई गिड़गिड़ाया, रोया, उसके पैरों में गिर पड़ा। मालिक, रहम कर दो, ये गलती आखिरी बार हुई है। मैं तेरे सामने झुकता हूं। लेकिन वो बेरहम ना माना। उसे पकड़कर कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने सख्त हुक्म दिया, इसे 100 कोड़े मारो। भाई की चीखें गूंज उठी। हर कोड़े पर उसका जिस्म तड़प उठता। फिर उसे ऊंट पर बिठाया गया और पूरे शहर में घुमाया गया। सिपाही ऊंची आवाज में ऐलान करते जाते, देखो, यही सजा है उस आदमी की जो शरीफ लोगों की औरतों के हरम में घुसने की कोशिश करता है। लोग हंसते, बच्चे पत्थर मारते। और जब ऊंट झटका खाकर रुका तो भाई नीचे गिर पड़ा। उसकी टांग टूट गई और वो हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। कोतवाल ने उसे शहर से बाहर निकाल दिया। बेचारा ठिकाना ढूंढे बिना भटकता रहा। जब मुझे उसकी खबर लगी तो मैं डर गया कि कहीं वो और मुसीबत में ना पड़ जाए। मैं तुरंत शहर से बाहर गया, उसे ढूंढा, वापस छुपाकर घर लाया और उसका इलाज कराया। धीरे धीरे वो संभला। आज भी वो मेरे घर में रह रहा है। ये सुनकर खलीफा जोर से हंस पड़ा और बोला, तूने बहुत अच्छा सुनाया, चुप रहने वाले, ऐ कम बोलने वाले। और फिर उसने मुझे इनाम देने का हुक्म दिया। लेकिन मैंने कहा, ए खलीफा, मैं तब तक कोई इनाम नहीं लूंगा जब तक तुम्हें अपने बाकी भाइयों की कहानी भी न सुना दूं। और ये मत समझना कि मैं बेवजह लंबी बातें करता हूं। खलीफा ने कान लगाए और मेरी अगली दास्तान सुनने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको अरेबियन नाइट्स की ये दिलचस्प कहानी?
क्या आपको भी लगा कि मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है और औरतों की चालें कभी कभी जिंदगी तबाह कर देती हैं? अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या दर्जी का कसूर था या वो सिर्फ मोहब्बत का शिकार हुआ? और हाँ, चैनल फिक्शन वर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली दास्तान आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली रहस्यमय रात में एक नई कहानी के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं द अरेबियन नाइट्स, द 1000 नाइट्स एंड नाइट, अल्फ लैला व लैला, वॉल्यूम 1 का एपिसोड 33, नाई की कहानी, उसके छठे भाई की दास्तान। इस एपिसोड में हम आपको ले चलते हैं बगदाद की गलियों से लेकर भव्य हवेलियों तक, जहां अमीरी और गरीबी, छल और मित्रता और अनपेक्षित मोड़ों से भरी एक अद्भुत दास्तान आपका इंतजार कर रही है। आप देखेंगे कैसे एक गरीब भाई अचानक भव्य हवेली में कदम रखता है। वहां उसे मिलता है बर्मकी वंश का एक उदार लेकिन मजाकिया मेजबान, और कैसे इस खेल वाले आतिथ्य में वह सीखता है धैर्य, चतुराई और असली मित्रता का असली मतलब। कहानी में न सिर्फ रोमांच और हास्य है, बल्कि आपको महसूस होगा भूख, लालच, प्यार और विश्वासघात का असली स्वाद। हर पल नए ट्विस्ट और पात्रों की जीवंतता के साथ कहानी एकदम सिनेमैटिक अंदाज में आपके सामने प्रकट होती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं नाई की कहानी, उसके छठे भाई की दास्तान। मेरा छठा भाई, ए हुक्मरान, शाक्षिक, या जिसे लोग बहुत शोर करने वाला, दोनों होठों से वंचित कहते हैं, कभी धनी था और फिर गरीब हो गया। एक दिन उसने जीवन चलाने के लिए थोड़ी दरियादिली मांगने की ठानी। जैसे ही वह रास्ते पर निकला, उसकी नजर एक बड़ी और भव्य हवेली पर पड़ी। हवेली का प्रवेश द्वार ऊंचा और चौड़ा था और उसके बाहर कई सेवक बैठे थे जो आना जाना रोक रहे थे और आदेश दे रहे थे। मेरे भाई ने उनमें से एक से पूछा, यह हवेली किसकी है? उसने उत्तर दिया, यह बर्मकी घराने के वंशज की हवेली है। फिर वह द्वारपालों के पास गया और उनसे भिक्षा मांगी। द्वारपालों ने कहा, आओ, इस बड़े दरवाजे से अंदर जाओ। जो कुछ तुम चाहते हो वह हमारे मालिक वजीर से मिलेगा। मेरे भाई ने जैसे ही कदम रखा और बाहरी प्रवेश द्वार पार किया, थोड़ी ही देर में वह एक ऐसी हवेली में पहुंचा जिसकी सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती थी। फर्श मार्बल का था, दीवारों पर खूबसूरत पर्दे लटके हुए थे और बीचों बीच एक फूलों का बगीचा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे भाई कुछ समय तक वहीं खड़ा रहा, जैसे खो गया हो, यह नहीं जानता था कि अपने कदम कहां बढ़ाए। फिर उसने देखा कि बैठक कक्ष के दूर के सिरे पर कोई मौजूद है। वह वहां गया और वहां उसने देखा एक सुंदर शख्स जिसके चेहरे पर आकर्षण था और दाढ़ी भी अच्छी लगी थी। जैसे ही उस व्यक्ति ने मेरे भाई को देखा, वह खड़ा हुआ और उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने पूछा, क्या हाल है मेरे भाई? क्यों आए हो यहां? मेरे भाई ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं दरिद्र हूं, मुझे कुछ दया और भिक्षा चाहिए। यह सुनकर वह बड़ा व्यक्ति गहरी चिंता में पड़ गया। उसने अपनी शानदार पोशाक को पकड़कर फाड़ते हुए कहा, क्या मैं इस शहर में हूं और तुम भूखे हो? मुझे ऐसा अपमान सहन करने की कोई सहन शक्ति नहीं। फिर उसने वादा किया कि वह हर तरह की सुविधा और आनंद देगा और कहा, कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि तुम मेरे साथ रुको और मेरे नमक का स्वाद लो। मेरे भाई ने उत्तर दिया, मेरे मालिक, मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं सच में भूख से मर रहा हूं। तुरंत उसने पुकारा, ओ लड़के, वाश बेसिन और घड़ा लाओ। फिर मेरे भाई की ओर देखकर बोला, ओ मेरे मेहमान, आगे आओ और अपने हाथ धो लो। मेरे भाई उठकर हाथ धोने चला, लेकिन उसने न तो वाश बेसिन देखा और न ही घड़ा। फिर भी उसके मेजबान ने अदृश्य साबुन और अदृश्य पानी के साथ अपने हाथ धोते हुए कहा, मेहरबानी करके इस भोजन का सम्मान करो और लज्जित मत हो।
फिर उसने कहा, मेज लाओ, लेकिन मेरे भाई ने कुछ भी नहीं देखा। तब मेजबान ने कहा, ओ मेरे मेहमान, इस भोजन का आनंद लो और शर्म मत करो। उसने हाथ आगे पीछे हिलाते हुए खाने का अभिनय किया और कहा, तुम्हें देखकर आश्चर्य होता है कि तुम इतनी संकोच भरी चाल में क्यों खाते हो। अपनी भूख पर लगाम मत लगाओ, मैं जानता हूं कि तुम सच में भूखे हो। मेरे भाई ने भी खाने का अभिनय करना शुरू किया, जबकि मेजबान उसे कहता रहा, खाओ और इस रोटी की सफेदी और उत्कृष्टता पर ध्यान दो। फिर मेरे भाई ने मन ही मन कहा, यह आदमी लोगों के साथ मजाक करने में बहुत माहिर है, और बोला, मेरे मालिक, मेरे जीवन में मैंने इससे सुंदर सफेदी या इससे मीठी खुशबू कभी नहीं देखी। बर्मकी ने उत्तर दिया, यह रोटी मेरी एक दासी ने बनाई थी, जिसे मैंने 500 दिनार में खरीदा था। फिर उसने पुकारा, ओ लड़के, पहले व्यंजन के लिए मीट पुडिंग लाओ और इसमें खूब सा फैट होना चाहिए। अपने भाई की ओर मुड़ते हुए कहा, ओ मेरे मेहमान, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहो, क्या तुमने कभी इससे बेहतर मीट पुडिंग देखी है? अब मेरी जान की कसम, खाओ और लज्जित मत हो। फिर वह पुकारा, ओ लड़के, मसालेदार स्टू लेकर आओ जिसमें मोटी रेत के ग्राउज हो। और मेरे भाई की ओर देखकर कहा, उठो और खाओ, ओ मेरे मेहमान, क्योंकि सचमुच तुम भूखे हो और भोजन की जरूरत है। मेरे भाई ने अपने जबड़े हिलाने शुरू किए और ऐसा अभिनय किया जैसे वह चबाते और काटते हुए खा रहा हो। वहीं उसका मेजबान लगातार एक व्यंजन के बाद दूसरे के लिए पुकारता रहा, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं लाया, केवल आदेश दिए कि खाओ। फिर उसने पुकारा, ओ लड़के, पिस्ता भरकर भरे हुए मुर्गियों को लाओ। और मेरे भाई से कहा, मेरी जान की कसम, ओ मेरे मेहमान, मैंने इन मुर्गियों को पिस्तों पर पोषित किया है, खाओ, क्योंकि तुमने ऐसी कोई मुर्गी पहले नहीं खाई। मेरे भाई ने उत्तर दिया, मेरे मालिक, यह सच में उत्तम है। फिर मेजबान ने अपने हाथ से ऐसे इशारा किया जैसे वह मेरे भाई के मुंह में काट डाल रहा हो। वह रुकता नहीं था और लगातार भूखे मेहमान को व्यंजनों का बखान करता रहा, जिनकी भूख और भी तीव्र होती जा रही थी। उसकी आत्मा एक साधारण जौ की रोटी के लिए भी तरस रही थी। बर्मकी ने कहा, क्या तुमने कभी इन व्यंजनों के मसाले से अधिक स्वादिष्ट कुछ चखा है? मेरे भाई ने उत्तर दिया, नहीं मेरे मालिक। पूरा मन लगाकर खाओ और लज्जित मत हो, मेजबान ने कहा। मेरे भाई ने कहा, मैंने मांस का स्वाद पूरी तरह चखा। तब मेजबान ने कहा, अब मिठाई लाओ। और मेरे भाई से कहने लगा, इस बादाम की कंजरव खाओ, यह सर्वोत्तम है, और इन शहद की फ्रिटर्स का आनंद लो, इसे लो, मेरी जान की कसम, इसके सिरप से रस बह रहा है। भूखा भाई बोला, हे मेरे मालिक, अल्लाह तुम्हें कभी दूर न करे। और उसने पूछा कि इन फ्रिटर्स में मस्क की कितनी मात्रा है? मेजबान ने उत्तर दिया, ऐसा मेरा रिवाज है, हर शहद की फ्रिट में मैंने 1 दिनार मस्क और आधा एम्बर ग्रिस डाला है। इस दौरान मेरे भाई ने सिर और जबड़े हिलाते हुए खाना जारी रखा। तब मालिक ने कहा, अब काफी हुआ, मिठाई लाओ। फिर उसने कहा, इन बादाम, अखरोट, किशमिश और अन्य तरह तरह के सूखे मेवों का स्वाद लो और लज्जित मत हो। लेकिन मेरे भाई ने कहा, मेरे मालिक, सच में मैं भरा हुआ हूं, मैं और नहीं खा सकता। ओ मेरे मेहमान, मेजबान ने फिर कहा, अगर तुम्हें ये अच्छे व्यंजन पसंद हैं तो खाओ, अल्लाह अल्लाह, भूखे मत रहो। लेकिन मेरे भाई ने उत्तर दिया, मेरे मालिक, जिसने इन सभी व्यंजनों का स्वाद लिया, वह कैसे भूखा रह सकता है? फिर उसने सोचा और अपने मन में योजना बनाई, मैं ऐसा करूंगा कि वह अपनी इन शरारतों पर पछताए। तुरंत मेजबान ने पुकारा, मदिरा लाओ। और हवा में अपने हाथ घुमाते हुए, जैसे वह उसे मेरे भाई के सामने रख रहा हो, उसने उसे एक प्याला दिया और कहा, इस प्याले को लो और यदि पसंद आए तो मुझे बताना। मेरे भाई ने कहा, मेरे मालिक, यह नाक के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो 20 साल पुरानी मदिरा पीने का आदी हूं। तो इस दरवाजे पर दस्तक दो, मेजबान ने कहा।
क्योंकि इससे बेहतर तुम कहीं नहीं पी सकते। तुम्हारी कृपा से, मेरे भाई ने हाथ हिलाकर ऐसा किया जैसे वह पी रहा हो। तुम्हारी सेहत और आनंद के लिए, घर का मालिक उत्साह से बोला और नकल करते हुए एक प्याला भरा और पीता हुआ दिखाया। फिर उसने दूसरा प्याला मेरे भाई को दिया, जिसे उसने पीते हुए ऐसा अभिनय किया जैसे वह नशे में है। तभी मेरे भाई ने अचानक अपने मेजबान को चौंका दिया। उसने अपना हाथ उठाया, इतनी ऊंचाई तक कि उसकी बाह की सफेदी दिखाई देने लगी, और एक जोरदार थप्पड़ उसकी गर्दन के पीछे मारा, जिससे हवेली में गूंज उठी। फिर उसने दूसरा थप्पड़ मारा और मेजबान चिल्लाया, यह क्या है, हे धरती के कचरे? मेरे भाई ने शांति से उत्तर दिया, ओ मेरे मालिक, तुमने अपने गुलाम पर बहुत कृपा दिखाई, उसे अपने आवास में बुलाया और अपने भोजन से उसे खिलाया। फिर तुमने उसे अपनी पुरानी मदिरा पिलाई ताकि वह नशे में हो जाए और उत्साहित हो, लेकिन तुम बहुत उदार हो कि उसकी अनजानी हरकतों को सह लिया और उसकी गलती को माफ कर दिया। बर्मकी ने मेरे भाई की बातों को सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, बहुत समय से मैं लोगों का मजाक उड़ाने और अपने मित्रों के बीच शरारत करने का शौक रखता हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने मेरी हर शरारत और मजाक को समझा और धैर्यपूर्वक उसे सहन किया, सिवाय तुम्हारे। इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, और तुम मेरे सच्चे मित्र बनोगे और कभी मुझे नहीं छोड़ोगे। फिर उसने सेवकों को आदेश दिया कि वे गंभीरता से मेज पर व्यंजन सजा दें, और उन्होंने उन सभी व्यंजनों को लगाया जिनके बारे में वह पहले मजाक कर रहा था। और वह और मेरे भाई तब तक खाते रहे जब तक उनकी भूख शांत न हो गई। इसके बाद वे पीने के कक्ष में गए, जहां उन्होंने चांद जैसी सुंदरियों को देखा, जो हर प्रकार के गीत गा रही थीं और विभिन्न वाद्ययंत्र बजा रही थीं। वहां उन्होंने मदिरा पीते हुए आनंद लिया और मेजबान मेरे भाई के प्रति ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे वह उसका खुद का भाई हो। उसने उसे एक सम्मानजनक चोगा दिया और अत्यधिक प्रेम के साथ उसकी परवाह की। अगली सुबह दोनों ने फिर से दावत और आनंद उठाना शुरू किया, और यह जीवन 20 साल तक जारी रहा। उस अवधि के अंत में बर्मकी का निधन हो गया और सुल्तान ने उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। मेरे भाई के पास बची हुई बचत भी छीनी गई और वह बिना एक पैसे के गरीब बन गया। इसलिए उसने शहर छोड़ दिया और अपने भाग्य के पीछे भागा। लेकिन जब वह दो नगरों के बीच आधे रास्ते पर था, तो जंगली अरबों ने उस पर हमला किया, उसे बांध लिया और अपने शिविर में ले गए। वहां उसके कैद ने उसे प्रताड़ित करना शुरू किया और कहा, अपनी जान मेरे पैसे से खरीद लो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरे भाई ने रोते हुए उत्तर दिया, अल्लाह की कसम, मेरे पास कुछ नहीं है, न सोना न चांदी, लेकिन मैं तुम्हारा बंदी हूं, इसलिए मेरे साथ जो चाहो करो। फिर बदावी ने एक चाकू निकाला, चौड़ा और तेज धार वाला, ऐसा कि अगर उसे ऊंट की गर्दन में घुसाया जाए तो वह पूरी तरह कट जाए। उसने मेरे भाई के होंठ काट दिए और पैसे की मांग और भी तेज कर दी। इस बदावी की एक सुंदर पत्नी थी, जो उसके घर से बाहर रहते समय मेरे भाई के प्रति आकर्षण दिखाती रहती थी और उसे अपनी तरफ खींचती थी। लेकिन मेरे भाई ने उससे दूरी बनाए रखी। एक दिन उसने जैसी अपनी आदत से मेरी भाई को बहकाना शुरू किया। मेरे भाई ने खेल खेल में उसे अपने घुटनों पर बिठा लिया। तभी बदावी आ गया और देखकर चिल्लाया, अरे दुर्भाग्यशाली निकम्मा, क्या तुम मेरी पत्नी को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हो? फिर उसने चाकू निकालकर मेरे भाई के शरीर को घायल किया। उसके बाद उसे ऊंट की पीठ पर बांधकर एक पर्वत पर छोड़ दिया। अंततः कुछ लोगों ने उसे खोजा, पहचान किया और उसे भोजन और पानी दिया और उसकी स्थिति की जानकारी मुझे दी। तब मैं उसके पास गया और उसे बगदाद वापस लाया, जहां मैंने उसके लिए पर्याप्त जीवनयापन की व्यवस्था की। तो ए हुक्मरान, यह है मेरी 6 भाइयों की कहानी। मुझे डर था कि यदि मैं यह सब तुम्हें नहीं सुनाऊंगा तो तुम मुझे उनके समान समझ लोगे। और अब तुम जानते हो कि मेरे पास 6 भाई हैं और मैं उनसे अधिक सीधा और निष्पक्ष हूं, इसलिए मैं पूरे परिवार का सहारा हूं। जब खलीफा ने मेरी कहानी सुनी और मेरे भाइयों के बारे में मैंने जो कुछ कहा वह सब सुना, तो वह जोर से हंसा और बोला,
तुम सच कहते हो, हे मौन व्यक्ति। तुम सचमुच कम बोलते हो और तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार की बड़काट या दबंगई नहीं है, लेकिन अब इस शहर से बाहर जाओ और किसी अन्य स्थान पर बस जाओ। और इस प्रकार उसने मुझे फरमान के तहत निर्वासित कर दिया। मैं बगदाद छोड़कर विदेशों की यात्रा करने लगा, जब तक कि मुझे उसकी मृत्यु और खलीफाई की जगह किसी अन्य का आगमन नहीं पता चला। तब मैं वापस बगदाद आया। वहां मैंने देखा कि मेरे सभी भाई मर चुके थे और संयोगवश मुझे यह युवा व्यक्ति मिला, जिसे मैंने अपनी पूरी दयालुता और सेवा प्रदान की। यदि मैं वहां नहीं होता तो निश्चित ही उसकी जान चली जाती। सच तो यह है कि वह मुझ पर झूठा आरोप लगाता है और ऐसी बातों का इल्जाम मुझ पर देता है जो मेरी प्रकृति में कभी नहीं थी। और जो वह मेरे बारे में बात करता है, ढीठता, दखलंदाजी या बड़काट, वह सब निराधार और झूठा है। वास्तव में उसी के कारण मैं बगदाद छोड़कर कई देशों की यात्रा कर चुका हूं और यहां आकर आपके साथ इस नगर में मिला। और क्या यह योग्य संगोष्ठी मेरी स्वभाव की उदारता और दरियादिली का प्रमाण नहीं है? तो इस तरह नाई के भाइयों की कहानी और नाई की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिश्रम, धैर्य और ईमानदारी से निभाई गई मेहनत ही हमें असली सम्मान और प्यार दिलाती है। कभी कभी मुश्किलें और धोखे भी हमारे रास्ते में आते हैं, लेकिन हमारी समझदारी और साहस ही हमें सुरक्षित रखते हैं और हमें अपने परिवार और प्रियजनों की रक्षा करने में सक्षम बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस साहसिक, रोमांचक और भावनात्मक सफर के किस हिस्से से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। याद रखिए, हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है, बस उसे ध्यान से सुनना और समझना पड़ता है।